हेलो एवरीवन। तो आज हम वर्क एनर्जी पावर इसका थर्ड लेक्चर जो है इसमें देखने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यस, जेई में आए हुए क्वेश्चंस। तो ये वीडियो लास्ट तक देखो। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स। आज वर्क एनर्जी एंड पावर में से वर्क इस कॉन्सेप्ट पर जो आपको जेई में पूछे गए क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आज हम देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो देखते हैं क्वेश्चंस का आंसर। अ फोर्स F equals to alpha plus beta x square acts on an object in x direction. The work done by the force is 5G when the object is displaced by 1 meter. If the constant alpha is 1 न्यूटन एंड आपको फाइंड करना है देन बीटा विल बी। तो बीटा की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा इस क्वेश्चन की ओर ध्यान से देखो, अच्छी तरह से समझो। तो हमें जो फोर्स दिया है वह है अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर एंड वर्क डन इज ऑल्सो गिवन। कितना है वर्क डन? तो वर्क डन आपको दिया है माय डियर स्टूडेंट्स 5 जूल। वर्क डन ऑलरेडी दिया है तो वर्क डन का फॉर्मूला जो है उसको यूज करते हैं ना। वेरिएबल फोर्स है एफ डी एक्स, वर्क डन का फॉर्मूला एफ डी एक्स एंड वेरिएबल है इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। तो ध्यान से देखो और समझ लो, वर्क डन कितना है 5 जूल, बट फोर्स कितना है अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका आंसर बीटा की वैल्यू आसानी से मिल जाएंगी। देखो कैसे। तो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, सिंप्लीफाई कर रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा इंटू डीएक्स हो जाएगा अल्फा डीएक्स, बीटा एक्स स्क्वायर डीएक्स एंड उसका इंटीग्रेशन, बीटा तो कांस्टेंट है। तो 5 इक्वल्स टू अल्फा, अल्फा शायद ये दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं कलर चेंज कर रहा हूं। 5 इक्वल्स टू अल्फा कांस्टेंट, डीएक्स का इंटीग्रेशन यू नो एक्स है, प्लस बीटा एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन है माय डियर स्टूडेंट एक्स क्यूब अपॉन 3। तो वैल्यू समझ लो अच्छी तरह से। जो अल्फा की वैल्यू वो देखो कितनी, अल्फा की वैल्यू 1 न्यूटन। अल्फा 1 न्यूटन है डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर। तो एक्स जो है 1 मीटर है। तो चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं इसकी वैल्यूज। 5 इक्वल्स टू अल्फा 1, एक्स इज आल्सो 1, प्लस बीटा एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स तो 1 है, 1 का क्यूब 1 अपॉन 3। तो माय डियर स्टूडेंट्स अब देखो आंसर बहुत ही सिंपल होगा। 5 1 इंटू 1 1, 1 इधर ट्रांसफर करेंगे -1 बीटा अपॉन 3। तो चलो यहां पर देखते हैं 5 -1 4, 4 इंटू 3 कर लेते हैं 12। तो बीटा की आपकी वैल्यू होगी बीटा इक्वल्स टू 12। देयरफॉर बीटा इक्वल्स टू 12 माय डियर स्टूडेंट्स। देखो जेई में पूछा गया क्वेश्चन है एंड जेई में ये पूछा गया क्वेश्चन लेटेस्ट में पूछा है 2025 को। ये क्वेश्चंस देखो सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट जो है ना वो अच्छी तरह से होने चाहिए। ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू d। अब देखो इसे समझ लो कि वर्क के हमने बहुत सारे इक्वेशंस देखे, फॉर्मूले देखे। तो अब हमारे समझ में आना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन में क्या करना है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते समय आपको क्या याद आता है? v अल्फा रूट एक्स है। अगर वेलोसिटी दी तो वर्क का रिलेशन वेलोसिटी से, मतलब क्या याद आना चाहिए आपको कि वर्क डन जो है वो वर्क डन है, वर्क है इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। करेक्ट है, वर्क एनर्जी थ्योरम माय डियर स्टूडेंट्स, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में हम कहेंगे वर्क डन है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ एम निकालते कॉमन, ये होगा आपका फॉर्मूला, ये होगा आपका फॉर्मूला कि वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। करेक्ट है, वर्क डन अगर इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है तो हमें फाइंड क्या करना है? वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी कब फाइंड करना है? इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल मतलब एट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू t। अब x इक्वल्स टू 0 अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आएगा वेलोसिटी? ऑफ कोर्स 0। x 0 होगा तो वेलोसिटी 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0। अब हमें सिर्फ फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है।
ये एम फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करते हैं, फाइनल वेलोसिटी एक्स इक्वल्स टू क्या है डी, तो यहां पर रख दो अल्फा रूट डी, अल्फा रूट डी भी है एंड उसका स्क्वायर कर दो, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा एम अल्फा स्क्वायर रूट डी का स्क्वायर डी अपॉन टू, दिस इज वर्क डन माय डियर स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन का आंसर है, तो बहुत ही इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। ऑप्शन दिए तो ऑप्शन में देखते हैं एम अल्फा स्क्वायर डी अपॉन टू, देखो कितनी इजीली कितनी आसानी से आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जो जेई में आए, तो नीट के आए हुए क्वेश्चंस तो इससे बहुत आसान होंगे।